हेलो गाइज, नमस्कार। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल। ठीक है, यानी कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है और आपको मैं ट्रिक से भी याद करवाऊंगा ताकि आपको रटना भी ना पड़े। पूरी क्लास देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यही से बनते हैं। ठीक है, सारे कुछ कवर किए। तो देखिए, आपने काफी दिनों के बाद मुझे देख रहे होंगे, तो देखिए यार, धान वान तो निपट गए, सब कुछ हो गया। ठीक है, आज भी वही करना पड़ता है यार, कूटा काटी सब कुछ करना पड़ता है, कुछ चेंज नहीं होता, अपने आप को अपग्रेड कर ही नहीं पाता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि भैया यहाँ से मैं जा रहा हूँ। ठीक है, कहीं जॉब करने। ओके, तो हो सकता है वहीं से मैं मैनेज करूँ, वहीं से आपको क्लास दूँ, क्योंकि यार यहाँ रहूँगा तो बड़ी दिक्कत है। हमारे घर का सिस्टम बहुत ही खराब है यार। आज जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ या फिर बनाने वाला हूँ, कुछ भी अगर काम आ गया, कहीं पाइप दिसाना है, कहीं पानी लगाना है, कहीं कुछ करना है, तो वही जाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यार करने वाला भी बहुत ही कम है। ठीक है, तो सारे कुछ यार सोचता हूँ कि अगर यही मतलब आज पता कब से हो गए सब यहाँ समय देते हुए, अगर यही समय मैं और कहीं काम करके दूंगा तो वहां से पैसा भी आएगा, तो घर की स्थिति भी सही हो जाएगी और मुझे इतना मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और समय भी मिलेगा और मैं अपने आप को अपग्रेड भी कर पाऊंगा, है ना। बड़ी दिक्कत होती है यार सारा कुछ ये सब संभालने, और खेती बाड़ी है नहीं, दूसरे खेत वगैरह लेकर भी करना पड़ता है सारा कुछ, तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसलिए मैं गांव छोड़ने वाला हूँ। हो सकता है बीच में आपको ऐसे वीडियो शायद ना मिल पाए। तो देखिए भैया, आंसू आंसू के कौन सा अम्ल होता है, एसिड होता है। देखिए, अम्ल होता है, क्या होता है कि सात सात, अगर इसका पीएच मान की बात करें तो अम्ल का जो मान होता है वो 7 से कम होता है, यानी जितने भी अम्ल ये हैं इनका 7 से कम है वैल्यू। ठीक है, और जितने क्षार होते हैं वो 7 से ऊपर होते हैं ना, आप लोग सभी जानते हैं। और जो बीच में होते हैं 7 में, वो उदासीन होते हैं। ठीक है, तो देखिए, आंसू आंसू का सियालिक अम्ल होता है। सियालिक अम्ल याद रख कैसे पाएंगे, बहुत ही सिंपल है। आंसू कब आते हैं हमारे पास, आंसू कब आते हैं, तो आप बोलेंगे जब कोई भी यार दुख होता है। ठीक है, जैसे भी मुझे बीच में आंसू बहुत तगड़े तगड़े आए थे, बहुत यार। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर कोई क्या सीन देख लिया, कोई इमोशनल सीन देख लिया, तभी आंसू आ जाते हैं मेरे, बहुत जल्दी आ जाते हैं। कोई इमोशनल सीन देख लिया, मूवी देख लिया, कुछ ऐसा सीन देख लिया तो आ जाते हैं तुरंत। तो सियालिक, ठीक है, सियालिक यानी सीन, सीन देखा, ठीक है, आंसू। ओके, आंसू आ जाते हैं, कोई भी इमोशनल सीन देख लिया तो भैया आंसू आ जाएंगे। सिंपल है ना। देखिए, अगला है जठर यानी कि पेट। जठर या फिर पेट कुछ भी आ जाए तो उसमें कौन सा होता है, गैस्ट्रिक अम्ल होता है, गैस्ट्रिक। या सिंपल करना कैसे, यानी कि जो गैस कहाँ बनती है भैया, पेट में बनती है, अपने जठर में बनती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद आ जाएगा, सिंपल है। अमाशय आता है, अमाशय को भी आप पेट बोल सकते हैं। ठीक है, अमाशय। देखिए भी, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक रहता है, बहुत ही सिंपल है। हाइड्रोक्लोरिक यानी अमाशय वगैरह होता है, ये सारा कुछ इसको क्लीन कर देता है, मतलब जो भी होता है पचाता है, उसमें जाता है। ठीक है, इस तरह इसको आप रिलेट कर सकते हैं, अमाशय। ठीक है, तो एक प्रकार की ये क्या होती है, आंत होती है। ठीक है, आंत से होकर जाती है, जो ग्रास नली होती है। ठीक है, तो यहाँ से होकर जाती है। ठीक है, यहाँ पर बीच में होता है, आप समझते होंगे अमाशय को। तो यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें होता है। ठीक है, तो जितना भी हम खाते हैं कुछ भी, उसको क्लीन कर देता है, क्लोरिक क्लीन कर देता है। अगला दोस्तों क्या है, पाचन। देखिए, पाचन रस, पाचन रस ये जो होता है ना, हमारे भोजन को पचाते हैं, और इसमें कितने 22 प्रकार की अमीनो अम्ल मिलकर पचाते हैं। ठीक है, पाचन क्रिया में कितने अम्ल होते हैं, 22 याद कर सकते हैं आपको, या ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अमीनो अम्ल पाचन रस में सहायक होते हैं, कितने, 22। ओके, तो ठीक है, ये भी आपको याद ही होगा। अगला क्या है, शराब या सिरका। इसमें होता है सिट्रिक सॉरी एसिटिक अम्ल। याद रख कैसे पाएंगे, सिंपल बिल्कुल। जैसे देखिए भैया, शराब और सिरका दोनों रिलेट करते हैं अपने आप में। जैसे कोई भी अगर ऐसा होता है ना, ज्यादा पी लिया, नशा कर लिए, तो उसको दिया जाता है ना सिरका, हमारे यहाँ खटाई बोलते हैं, उसको दे दिया जाता है, तो नशा काफी कंट्रोल में हो जाता है। ठीक है, यानी उतर जाता है। तो यहाँ से क्या, शराब पीने के बाद सिरका भी लोग खाते हैं, चखना के तौर पर, कुछ भी ऐसे समझ सकते हैं। तो देखिए, एसिटिक। और भैया, शराब पीने के बाद कैसा उसका माइंड हो जाता है, अगर ओवरडोज हो गया ना, तो कैसा होता, बोलता कि ऐसी ऐसी बात निकालेगा, मतलब यार कि उसके शब्दकोश में कहीं आज तक बोला ना होगा, उसके शब्दकोश में भी नहीं रहेंगे, ऐसे ऐसे वो शब्द बोलेगा। एसिटिक, ऐसे ऐसे शब्द बोलेगा, कब, जब शराब पी लेते हैं लोग, है ना। कैसा सीन क्रिएट करते हैं आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, दूध या फिर दही। दूध या फिर दही, दूध की शुद्धता मापते किससे है, लैक्टोमीटर से। तो यहाँ से आपको लैक्टिक अम्ल याद आ जाएगा। दूध बनता कैसे है,
सॉरी दही बनता कैसे है, दूध से, ठीक है। तो इससे दूध दही आपको याद आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर खट्टा दूध अगर आ जाए तो इसमें आपको ध्यान रखना है सिट्रिक होता है, ठीक है। बोलते हैं ना अगर दूध अगर जितने यार जानते हैं कि अमूल चीज है दूध, अगर ये खराब हो जाता तो बोलते ओ शिट खराब हो गया, जैसे सुबह का है शाम को खराब हो गया, वो शिट ऐसे जुबान से निकल आता है, ओ शिट दूध खराब हो गया, खट्टा दूध हो गया, मतलब खट्टा अगर दूध हो गया तो खराब हो जाता है, तो बोलते ओ शिट खराब हो गया, ठीक है। तो शिट से सिट्रिक आपको याद आ जाएगा शायद, ठीक है, क्योंकि इस तरह याद कर सकते हैं। गन्ने के रस में देखिए कौन सा होता है, एकोनिक्टिक। सिंपल है बिल्कुल, गन्ने का रस भैया कोई भी कॉर्नर पर होती है, ठेली लगी होती है, तो उसमें हम एक गिलास तो पीते हैं ना गन्ने का रस। गन्ने का रस एक गिलास, एको निकेटिक, एको या फिर कोने में होता है, या फिर एक गिलास तो पीते हैं किसका, गन्ने का रस, है ना। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा गन्ने के रस में एको निकटिक होता है अम्ल, एक गिलास तो भैया गन्ना का रस पीना चाहिए, एको गिलास, ठीक है। अगला क्या है, बैटरी। देखिए बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक, सिंपल है बिल्कुल। अगला क्या है, सेब। देखिए सेब है मैलिक अम्ल होता है, याद रखें कैसे, बिल्कुल सिंपल है। देखिए कैसे, हमें सेव कौन करता है, आप बोलेंगे मालिक, ठीक है। जो हमारा मौलिक होता है वो हमें सेव करता है, सेव का मतलब सेव वाला सेव, संरक्षित रक्षित वाला, ठीक है। तो और सेव ये भी आपको निकल आ जाएगा इस तरह, यानी कि हमें सेव कौन करता है, हमारी रक्षा कौन करता है, हमारे मालिक, मालिक, ठीक है। मौलिक आपको यहाँ से याद आ जाएगा, सॉरी मौलिक मतलब मालिक, मालिक हमें हमारी सेव करते हैं, रक्षा करते हैं, और आपको यहाँ से याद आ जाएगा, सिंपल, कभी नहीं भूलेंगे। अगला देखिए क्या है, चाय। चाय में क्या होता है आप जानते हैं, निकोटिन, टैनिक, इस तरह के रिलेट कर जाएंगे, टैनिक, निकोटिन, टैनिक, तंबाकू में निकोटिन, इस तरह सारे कुछ होता है, ठीक है। तो कौन सा अम्ल होता है, टैनिक, 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 चाय टैनिक, मतलब चाय यार लोग क्या टॉनिक के रूप में पीते हैं ना, जैसे टॉनिक पीते हैं ना, उसी तरह चाय को भी पीते हैं शाम सुबह, हो ना। तो इस तरह आपको याद आ जाएगा। देखिए अगला क्या, चींटी। लाल चींटी हो या सिंगल चींटी हो, कुछ भी चींटी हो, लाल पीली काले कुछ भी हो, या फिर बिच्छू का डंक हो, उसमें कौन सा होता है एसिड, वो होता है फॉर्मिक। याद रखेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल है। देखिए अगर आप लोगों ने बिच्छू का डंक का स्वाद लिया हो, कभी आपको मारा हो बिच्छू का डंक लगा हो, तो भैया आप लोग जानते किस तरह पूरा फाड़ता हुआ शरीर को चल, मेरे पास कई साल हो गए, यहाँ पर लगा था, एक बार मारा था बिच्छू भैया, लगता पूरा हाथ फाट गया, फॉर्मिक फाट जाता, बिल्कुल लगता चीरता हुआ चला जाता है, ऐसा उसका रहता है, ठीक है। डंक मारता है जब कौन, बिच्छू, बिल्कुल फाड़ता हुआ हाथ चला जाता शरीर को, इस तरह आभास होता है, बिल्कुल फॉर्मिक, फाड़ता हुआ, ओके। और शायद चींटी का भी ऐसा होता होगा। तो यहाँ से आपको क्योंकि वो भी डंक मारती काटती है, तो सिंपल तरीके से आपको याद आ जाएगा, ओके। अगला क्या है, इमली व अंगूर। इमली व अंगूर देखिए कौन सा होता है, टार्टरिक अम्ल होता है, सिंपल याद रखना कैसे। देखिए इमली खट्टी चीज है, और क्या अंगूर भी खट्टा चीज होता है, जो भी अगर खट्टा हम खाते हैं तो कैसे स्वाद बनाते हैं, खट्टा बहुत है ना, ऐसे बोलते हैं, मतलब चटकारा मारते हैं, खट्टी चीज आप खाए होंगे तो पता होगा कि चटकारा मारते हैं, टक्कर दे, तो टार्टरिक आपको याद आ जाएगा। अगला क्या है, अमरूद। देखिए सिट्रिक, अमरूद और सिट्रिक, यहाँ भी हमने पढ़ा था, खट्टे दूध में भी सिट्रिक होता है और अमरूद में, तो आप इसको याद रख सकते हैं, अमरूद सिट्रिक। अमरूद जैसे यार हम खरीद कर लाते हैं ना, तो वो भी कभी न कभी जो सड़ा निकल जाता है, तो वो बोल दिया सट सड़ा निकल गया यार, है ना, तो हमारा पैसा बर्बाद हो गया, सड़ा। तो इस तरह आपको याद आ जाएगा, सिंपल है बिल्कुल, सड़ा है ओसिट, ओसिट सड़ा निकल गया ये भी। तो देखिए अगला दोस्तों क्या है, देखिए आपको इस तरह के सारे कुछ याद हो गए होंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, बिना ही रटे कुछ भी आप देखिएगा बोलकर, किसी से डिस्कशन करके, सच में आपको याद हो गए होंगे, ओके। कहीं पर क्विज मिले उसको आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा इसके बाद। तो ठीक है दोस्तों, देखिए और आपसे अगर मैं कुछ, अगर आप थोड़ा सा अगर हैं मतलब जैसे दिल्ली वगैरह के एरिया में अगर जॉब आप करते हैं, तो यार कमेंट करके बताइएगा, अगर हमारे लायक भी कुछ हो तो, ओके। वरना ठीक है, अगर करते हो, वैसे भी काफ़ी स्टूडेंट हैं वहाँ एरिया में तो करते होंगे, और यहाँ यार अपना इतना रूरल एरिया है कि समझ में कुछ आता नहीं यहाँ पर, इसके अलावा मतलब यार कुछ भरोसा है नहीं, और आप एग्जाम का देखते हैं क्या उसका कैसे क्या होता है,
तो काफ़ी कंप्रोमाइज़ छोटी-छोटी चीज़ों में करना पड़ता है, काफ़ी समस्या है घर में, ठीक है? तो इसलिए दोस्तों अब कुछ तो करना ही पड़ेगा और यहाँ से भैया इतना कुछ मतलब इस पे डिपेंड इतना ज़्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि आप जानते हैं एजुकेशनल में भैया कितना यहाँ पर कॉम्पिटिशन है, ठीक है? तो देखिए टमाटर है ऑक्जेलिक अम्ल है, और हाँ दूसरे चैनल वगैरह होता तो अब तक यार शायद कुछ तगड़ा ही हो गया होता, लेकिन ठीक है। टमाटर देखिए ऑक्जेलिक अम्ल याद रखें कैसे, देखिए टमाटर, लाल टमाटर, टमाटर देखो गोल मटोल ठठेरा बनाए बर्तन को, थोड़ा याद करने में दिक्कत है यार इसको। टमाटर ऑक्जेलिक, देखिए टमाटर जब भी आप देखते होंगे काट कर कुछ भी उसमें जल निकलता है अधिक मात्रा में, ठीक है, यानी पानी होता है यार जल, तो ऑक्जेलिक जो जल से आपको जैलिक याद आ जाएगा, शायद इस तरह रिलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा हिंट चाहिए, मतलब यार टमाटर जब भी आप खाएंगे काटेंगे तो उसमें क्या जल निकलता है अधिक मात्रा में, ठीक है, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा। और आपके लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन ये है कि टमाटर का जो रंग लाल होता है वो किस कारण होता है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है, किसके कारण होता है टमाटर का रंग लाल। अगला देखिए क्या है, प्याज और लहसुन, इसमें क्या कौन सा अम्ल होता है, ये होता है एलिसिन अम्ल। प्याज और लहसुन में याद रखें कैसे, देखिए सिंपल है कैसे, देखिए लहसुन को तो आप याद हो जाए, लहसुन एलिसिन 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 एलिसिन, लहसुन एलिसिन, मैच कर रहा है ना, थोड़ा से मैच कर रहा है देखिए। और प्याज जो कि हमारे आंखों को आंसू दिला देती है, ये भी तो किसके कारण होता है, ये झार मारता है झार, तो ये होता है सल्फर के कारण प्याज में, ठीक है, जो इसकी गंध होती है किसके कारण होती है, सल्फर के कारण, ओके। अब देखिए हम इसको दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं, देखिए कैसे, देख प्याज और लहसुन के बिना यार कोई भी मतलब सब्जी वगैरह नहीं बन सकती, मतलब यार स्वाद ही नहीं, बन तो जाएगी लेकिन स्वाद नहीं होता ना अगर प्याज और लहसुन उसमें नहीं होता है। तो देखिए यहाँ से प्याज और लहसुन एक साथ दोनों, इनका रोल आप जानते हैं एलिसिन, तो भाई आप इनको इस तरह याद कर सकते हैं, देखिए प्याज और लहसुन जब भी हम यूज करते हैं इनको तो छील कर करते हैं, और छीलने का सेंस थोड़ा यहाँ मैच कर रहा है, एलिसिन छिल, एलिसिन छिल, ठीक है, एलिसिन छिल छिल, ठीक है, छील कर, ओके, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, ठीक है, छील कर, ओके, छील से एलिसिन, एलिछिल, एलिछिल, छील कर, ओके। थोड़ा सा डिफरेंट मुश्किल है बनाना, डिफिकल्ट ट्रिक बनाना, लेकिन यार याद कर सकते हैं आप कि प्याज और लहसुन को हमेशा यूज करते हैं छील कर, एलचिन छील कर, ओके, और लहसुन लहसुन यहाँ तो मैच कर ही रहा है। अगला देखिए फलों में, अगर ओवरऑल फलों में बात करें तो इनमें भी क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है फलों में, सिंपल है कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अगला है घास, देखिए घास में बेंजोइक अम्ल होता है, घास में याद रखें कैसे, देखिए घास, हरी हरी घास में काश बेंच पड़ा हो और अपना वहां पर क्या गुलब्बो सितब्बो जो भी है उनके साथ आप इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगी घास, घास में बेंजोइक, बेंच बेंच, एक बेंच पड़ा है और इसमें आप बैठकर इंजॉय कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपको याद आ जाए कि बेंच के में बैठकर हरी हरी घास में एक बेंच पड़ा है और उसमें हम यार बैठे मस्त इंजॉय कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ना, तो यहाँ से आपको ये याद आ जाएगा। देखिए अगला क्या है, गेहूं, गेहूं में होता है ग्लूटेमिक, और इसको याद रखें कैसे, देखिए यहाँ से आता है गेहूं, मतलब गेहूं क्या है यार, खाद्यान्न फसल है, देखिए ग्लूटेमिक, ग्लूटेमिक, तो ग्लूटेमिक का मतलब यार क्या है कि जब भी हम जो आटा होता है उसको हम हमेशा गूंथ कर रोटी बनाते हैं, गूंथ कर, ग्लू मतलब गूंथ कर, ठीक है, तो यहाँ से आपको याद आ जाए कि गेहूं का जो होता है ना भैया इसका आटा, उसको हम गूंथ कर रोटी बनाते हैं हमेशा, ठीक है, जब भी गेहूं आ जाए इसका यूज क्या है भैया, अधिकतर क्या रोटियों में जाता है, और रोटियों जो कि हम बनाते कैसे हैं, गूंथ कर, ठीक है, आटे को गूंथ कर, तो ग्लूटेमिक यहाँ से आपको याद आ जाएगा। अगला क्या है, सोडा वाटर, सोडा यानी कार्बनिक अम्ल, सिंपल है कार्बनिक अम्ल होता है इसमें सोडा वाटर में, ओके। देखिए अगला क्या है, मूत्र, ठीक है, जो कि यूरिन या फिर यूरिक से आपको याद आ जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। तो देखिए गाइज आपको जितने भी महत्वपूर्ण अम्ल थे जिसमें पाए जाते थे वो प्रोडक्ट कौन सा है और किस कौन सा अम्ल पाया जाता है, सारा कुछ आपको याद हो गए होंगे, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप यार अब रिवीजन करने की इसमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने ऐसे लिंक कर दिया है, जैसे अभी आप कोई भी शब्द देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन आपको सामने आएगा, आपके सामने आएगा, तुरंत आप उसको कर देंगे 100%, कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है जी।
बाकी क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जो कि लाल टमाटर होता है किस कारण होता है, इसमें क्या होता है, तो ये भी आप क्वेश्चन का आंसर करिएगा। ठीक है, अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, और नए हो तो चैनल को आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। और मैंने जो बीच में बोला था ना कि अगर आप जॉब कहीं कर रहे हो तो प्लीज वो भी आप बता दीजिएगा, अगर मेरे लायक कुछ हो तो। ठीक है, वहीं अपना सिस्टम बनाएंगे फिर, क्योंकि यहाँ यार बड़ी दिक्कत हो जाती है, बहुत ही दिक्कत हो जाती है। ओके, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।